आप भी शुगर केन या कमाद के ग्रोअर हैं? अगर ऐसा है तो हम आपके तजर्बात से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे और ज़रूर हमें राय दीजिएगा कि आपकी शुगर केन की पैदावार क्या रही। तो इस वक्त हम जिस फील्ड में मौजूद हैं ये हमारी PQN यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त शुगर केन की फील्ड है। मेरे पीछे आपको बज़ाहिर तो झाड़ झनकार नज़र आ रहा होगा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि ये पीछे घास फूस ही है, इसके अंदर कोई क्रॉप नहीं है, लेकिन ये शुगर केन की क्रॉप है और बहुत शानदार क्रॉप है। इसके अंदर इंटरक्रॉप हुआ था कैनोला का यानी सरसों का, और कैनोला का इंटरक्रॉपिंग के बाद कैनोला की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं फील्ड, तो ये देखें, ये कैनोला जो था इस से हार्वेस्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यील्ड इसने कैनोला ने इसके अंदर से दी है। और बाकी जो है इस वक्त शुगर केन की जो पोजीशन है वो हम अब आपको नीचे दिखाते हैं। तो ये देखें, ज़रा करीब से दिखाएं, तो ये शुगर केन की सब पोजीशन है। ये देखें माशाल्लाह शुगर केन जो है ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत जर्मिनेट हो रहा है। और साथ ही दूसरी तरफ देखें तो ये देखें, पीछे आते जाएं तो ये देखें, ये देखें, ये तीन इसके चार इसके टिलर्स ये निकल चुके हैं और उसके बाद इस तरफ ये देखें, ये टिलर इसका है। तो इसी तरह से आप शुगर केन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इस वक्त जर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो मोर देन 80% जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। और इसके बाद अब जो अगला मरहला है उसके अंदर ये जो झाड़ झनकार है ये सर्दियों का बेसिकली घास था, जो अब जो ही गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो ये देखने खुश्क होना शुरू हो गया। तो ये इटसेल्फ खुद ब खुद ये मल्च बन जाएगा सूखने के बाद। और इसके बाद अभी जो अगला मरहला है इसके अंदर हम इसका अपना शुगर केन जो है इसका ये मदर शूट जो है इसको ये हम इस तरह से काट देंगे। मदर शूट काटने के बाद जो है ये नई टिलरिंग करेगा नीचे, और अब इसका सीज़न है नई टिलरिंग करने का। अभी इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि आगे हमने ये बेड्स के ऊपर लगाया हुआ था, और बेड्स जो है ना इसके ऊपर एक बेड के ऊपर दो लाइनें लगाई हुई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ पे हमने इसके पीछे मल्चर फेरा है। मल्चर फेरने से ये हुआ है कि इसका जो गंद था, झाड़ झनकार था, वो सारा साफ़ होने के बाद जो है वो मल्च बन गया है इसके अंदर। और अभी जो है ना इसका जो वाटर चैनल है ये अभी आपको साफ़ नहीं नज़र आ रहा, ये अभी इसको हमने पानी लगा चुके हैं। जो ही इसका वतर आएगा तो इसके वाटर चैनल के अंदर दोबारा से एक दफ़ा रिजिंग कर देंगे तो वाटर चैनल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और ये बेड जो है ना वो बिल्कुल अपनी असल हालत में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मल्चर फेरने से ये हुआ है कि ना सिर्फ ये कि झाड़ झनकार ख़त्म हुई है, बल्कि साथ साथ जो शुगर केन था उसकी जो ऊपर वाली मदर शूट थी वो भी इसमें कट गई है। तो मदर शूट कटने से ये हुआ है कि अब ये जो नई टिलरिंग निकलेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि ये बहुत ही अच्छी झाड़ बना लेगा। तो साथ साथ हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। इस फील्ड के अंदर हमने मजमूई तौर पे जो है जो शुगर केन इस्तेमाल किया था वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 मन सीड हमारा पर एकड़ इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि ये रकबे जो है हमारे ज़रा थोड़े से कलराटे हैं और कमज़ोर हैं, इसके अंदर जर्मिनेशन इशू आता है, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ़ सीड थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया। सीड जब इस्तेमाल किया तो उसके अंदर उसको काटने के बाद उसके ऊपर एक आई बर्ड हमने छोड़ा, और एक आई बर्ड रखने के बाद जो है ना वो इसको हमने लगाया। बेड के ऊपर हमने प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस रखा इसका वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट रखा, और रॉ टू रॉ जो डिस्टेंस था वो हमारा तकरीबन 2 से 2.5 फीट रॉ टू रॉ डिस्टेंस था। और इसके बाद इसको बेड के ऊपर जिगजैग फॉर्म के अंदर लगाया, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दरमियान में जो है साइड वाला प्लांट जो है ना दूसरी साइड रॉ का प्लांट उसके दरमियान में लगाया गया। तो इस तरह जिगजैग फॉर्मेट में लगाया ताकि एक फसला भी मेंटेन रहे और पौधे को अच्छी जगह मिले ग्रोथ करने के लिए। तो ओवरऑल पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके सामने है। देखते हैं आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजल।